अच्छा बेटा, सेशन 5 हमारा है लूपिंग कंस्ट्रक्ट। लूपिंग कंस्ट्रक्ट, लूप का मतलब क्या होता है? ये क्यों बोलते चलते रहना? एक चीज को रिपीट होना। क्यों? लूप का मतलब क्या होता है? लूप का मतलब पूछा मैंने। कंडीशन, तो कोई भी कंडीशन में चेक करके। लूप का मतलब पूछ रहा हूँ, जो चीज जहाँ से चले वहीं पे दोबारा आ जाए, इस कॉल्ड लूप। अब कितनी मरतबा लूप चलाना है? 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा, ये बोलते ना इतनी मरतबा लूप चल रहा है। ये क्यों बोलते इतनी मरतबा चले, इतनी मरतबा चले? लूप जब मैं पूछ रहा हूँ तो लूप का मतलब ये है कि जो चीज़ जहाँ से स्टार्ट हुई वहीं पर आ जाए, एक सर्कल पूरा हो रहा है। अब प्रोग्रामिंग के अंदर जब हम लूप की बात करते हैं तो हमारे पास जो है लूप जो है 4 किस्म के होते हैं। एक है वाइल लूप, एक है डू वाइल लूप, एक है फॉर लूप और एक है फॉर ईच लूप। ठीक है, चारों लूप का काम यही होता है कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी उस लूप के अंदर जो भी हमने काम करा हुआ है वो बार बार चलता रहेगा जब तक कि वो कंडीशन क्या नहीं हो जाती, फॉल्स नहीं हो जाती। तो सबसे पहले जो है हम बारी बारी चारों लूप्स को करते हैं। सबसे पहले मैं वाइल लूप के ऊपर बात करता हूँ। मैं न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ, एक जावा एप्लीकेशन नेक्स्ट और ब्राउज, ये फोल्डर है। ठीक है, और यहाँ पर मैं बनाता हूँ फोल्डर एक। सेशन 5 सेशन कौन सा है? और यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट का नाम लिख देता हूँ। अच्छा जनाब, तो सबसे पहले तो मैं आपको उसका सेंटेक्स दिखा दूं कि वाइल लूप का सेंटेक्स क्या होता है। कि वाइल लिखते हैं, उसके आगे कोई एक्सप्रेशन आती है। अगर तो ये एक्सप्रेशन ट्रू है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड आपका चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक ये एक्सप्रेशन फॉल्स नहीं हो जाती। अब ये फॉल्स होगी किस तरीके से? तो हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके इसको फॉल्स करते हैं। ठीक है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके। अब सबसे पहले हमने करना क्या, क्लास में एक वाइल एग्जाम्पल के नाम से मैंने क्लास का नाम रख दिया और उसको जाकर मैं यहाँ से रीनेम कर दूंगा। ठीक है जनाब। अच्छा, अब उसके बाद अब मैं यहाँ पर करता क्या हूँ कि सबसे पहले तो मैं एक इंटीजर बनाता हूँ, इंटीजर नम इज इक्वल टू 1। अब वाइल का सेंटेंस बनाता हूँ, वाइल। और वाइल के अंदर लिख देता हूँ मैं, जब तक कि नम इज लेस देन इक्वल टू 10 तब तक क्या करता रहिए, हमें नम की वैल्यू प्रिंट करके दिखाता रहे। सही है। तो इस सूरत में क्या होगा, जब मैं लूप को चलाऊंगा वाइल लूप को, तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगा? 10 आएगा। चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे, रुक ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इधर नम की वैल्यू 1 है। क्या 1 10 से छोटा है? सही है, छोटा है। तो ये नम 1 को प्रिंट करवा देगा। दोबारा ऊपर जाएगा, दोबारा 1 ही वैल्यू, 1 तो चेंज हो ही नहीं रहा ना। तो बिल्कुल मैं नीचे करूंगा नम प्लस प्लस। ठीक है, तो हर मरतबा लूप चलने पे ये नम के अंदर +1 का इजाफा करेगा। और अब मैं जब इसको चलाता हूँ, एक मिनट, अच्छा जी। तो अब हमारे पास आउटपुट क्या है? 1 से लेकर 10 तक क्या आ गई है? काउंटिंग लिखी हुई आ गई है। सही है। तो ये हमने क्या करा, एक वाइल लूप के अंदर एक एग्जाम्पल बनाई है। लूप का काम क्या है कि अगर यही काम मुझे वैसे करना होता तो मुझे 10 मरतबा
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखना पड़ता। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास वही चीज़ एक लाइन के अंदर और हमने मल्टीपल मरतबा वो चीज़ प्रिंट करवा दी। और अगर मैं इसको कर दूँ 100 तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा। मकसद ये है कि जो इतनी लाइन्स का कोड है ये लूप की वजह से इतनी जल्दी आ रहा है, वरना तो हमें हर लाइन को बारी बारी प्रिंट कराना पड़ता। यही काम अगर मैं डू वाइल लूप की मदद से करना चाहता हूँ तो डू वाइल लूप में होता क्या है कि ये जो काम हम वाइल ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये इसको मैं कट करके वाइल से पहले लिख लूँगा और इससे पहले डू लिख दूंगा और इधर मैं टर्मिनेटर लगा दूंगा। तो ये हमारे पास डू वाइल लूप बन गया। डू वाइल लूप और वाइल लूप में फ़र्क क्या है कि यहाँ पर पहले स्टेटमेंट जो होता है वो काम हो जाता है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। जबकि वाइल में क्या था, पहले कंडीशन चेक हो रही थी और उसके बाद काम हो रहा था। अब इसके अंदर भी मैं राइट क्लिक करके इसको चलाता हूँ मैं यहाँ पर, तो हमारे पास वही आउटपुट आ रहा है, वही आ रहा है। मैं इसको लेस देन 10 कर दूं, आ रहा है। तो फर्क क्या है इसमें, फर्क इसमें ये है, मैं दोबारा से जाता हूं यहां पर और मैंने इसको क्या बना दिया, वाइल लूप बना दिया। मैं अगर यहां कंडीशन कर दूं, अब मुझे बताए कितनी मरतबा नाम प्रिंट होगा। हाँ, एक बार भी नहीं होगा। हम चलाते हैं इसको, देखते हैं कि एक बार भी नहीं हो रहा। बिल्कुल सही जवाब, एक बार भी नहीं हो रहा। अब मैं इसको बनाता हूं डू वाइल लूप के अंदर चलाता हूं। दोबारा से इसको क्या करते हैं, लगाते हैं और अब यहाँ से हम यहाँ से भी जीरो गायब कर देते और अब आउटपुट देखते हैं इसका। तो 1 लिखा हुआ आ गया। तो मतलब बताने का क्या है कि डू वाइल लूप और वाइल लूप में फ़र्क ये है कि डू के अंदर एटलीस्ट एक मरतबा हमारे पास स्टेटमेंट चलती है, भले कंडीशन फॉल्स ही क्यों ना हो। वजह क्या है, क्योंकि पहले यहाँ पर हमारा प्रोग्राम चलता है टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो जब लेफ्ट टू राइट चले तो पहले इसने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। जब उसने प्रिंट करवा दिया तो बाद में यहाँ पर आकर देख रहे हैं कि कंडीशन तो भाई फॉल्स हो गई, क्योंकि नम के अंदर 1 जो है वो 0 से बड़ा है। क्लियर। तीसरा लूप हमारे पास होता है फॉर लूप। अब यही काम जो हमने वाइल लूप के अंदर करा था, अगर मुझे फॉर लूप के अंदर करना हो तो हम फॉर लूप के अंदर ये जो यहाँ पर जो क्या हो रहा है, इनिशियलाइजेशन हो रही है, यहाँ पर कंडीशन चेक हो रही है और यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है। फॉर लूप करता क्या है कि बोलता है तीनों चीज़ें बड़ी फैली हुई हैं, इसको एक साथ ही में क्यों ना कर दूं। तो वो ये चीज़ उठाता है, इसको कट करता है और इसको पहले इसमें लिख लेते हैं हम। फिर कंडीशन आ गई और उसके बाद इंक्रीमेंट, तो इंक्रीमेंट हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। तो फॉर लूप हमें ये चीज़ अलाउ करता है कि हम एक ही लाइन के अंदर क्या अलाउ करता है कि एक ही लाइन के अंदर इनिशियलाइजेशन भी कर लें, कंडीशन भी चेक कर लें और इंक्रीमेंट भी कर लें। और अब जब मैं इसको चला दूं तो तब भी हमारे पास सेम रिजल्ट आएगा। क्लियर है, आ रही बात समझ में। अब हमारे पास चौथा लूप है फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप हम यूज करते हैं एरे वेरिएबल के लिए। मैं एक इंटीजर बनाता हूं और इसके अंदर मैं वैल्यू असाइन करवा देता हूं 1, 2, 4, 3, 2। ठीक है बेटा, मैंने यहाँ पर एक एरे वेरिएबल बना दिया नम के नाम से, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको क्या कराना है, प्रिंट करवाना है। ऐसा ही है, मैं इसको num1 कर देता हूँ क्योंकि नाम सेम हो रहे ना। तो अगर फॉर लूप के थ्रू मुझे इसको प्रिंट करवाना होगा तो क्या करूंगा, मैं करता हूं कि num की वैल्यू जब तक लेस देन किससे है, num1 डॉट
लेंथ, num1 की लेंथ कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 है ना लेंथ। तो अब क्या मतलब के 5 से कम मर्तबा चलेगा, ठीक है, या बराबर हो तब तक चलेगा, ठीक है। तो अब हो गया यहाँ पर कि num1 और इसके आगे हर मर्तबा इंडेक्स नंबर भी आता रहे। पहली मर्तबा कौन सा आएगा, और मैं इसको यहाँ से 0 से इनिशियलाइज करूंगा। क्या समझ नहीं आ रहा, क्या नई चीज करिए। तो अब मैं जब इसको चलाता हूं तो मेरे पास 1 2 5 3 2 तो आ गए, लेकिन उसके बाद एक एरर आ रहा है। वजह ये कि मैंने इजिकल शू कर लिया था, लूप हमारे पास 6 मरतबा चलने की कोशिश कर रहा है क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो अब जब मैंने इजिकल शू हटा दी तो इसने हमें वो तमाम वैल्यूज फैच करके दिखा दी जो हमने कहाँ करी है, लूप के अंदर। लेकिन इंडेक्स नंबर नहीं आया। इंडेक्स नंबर क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हो? तो इसके साथ इंडेक्स नंबर नहीं आ रहा। अच्छा, तो आना चाहिए। सर आपने लिखा है ना नंबर फ्रेंड सिस्टम। तुम लोग ना बहुत ना, तुम लोग की किसी दिन बहुत सख्त वाली पिटाई हो जाएगी, तो तुम लोग की हालत है ना, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। इसका मतलब ये है कि 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू num1 की? यही लाइन, यही काम मैं 50 मरतबा करूं, उससे बेहतर ये नहीं कि मैं लूप के अंदर कर लूं। इतना तुम लोग का दिमाग कहाँ चल रहा है? यही चीज मैंने लूप की मदद से कर ली। लूप क्या कर रहा है, नम की वैल्यू क्या है इस वक्त, तो यहां पर कौन सी वैल्यू आएगी पहली मरतबा जब लूप चलेगा तो? उसके बाद जब +1 होगा तो फिर क्या होगा, आ गया, पीछे से पढ़ेगा कुछ तो फिर आएगा। अगली मरतबा मैं समझाऊंगा नहीं इस तरह। ये कोई पहली मरतबा नहीं पढ़े तुम लोग, तो तीसरी चौथी पांचवी मरतबा पढ़ रहे हो शायद। जावा स्क्रिप्ट, फिर सी, फिर दोबारा से जावा में पढ़ा, फिर अब दोबारा जावा में पढ़ रहे हो। और ही अभी तक नहीं पढ़ा था सही। और जाहिर बात है पढ़ाने का दिल भी नहीं चाह रहा तुम लोगों को। तो फॉर ईच का मतलब क्या है? फॉर ईच ये बोलता है कि इस पूरे कंडीशन को हटा लो, कि इतनी लंबी कंडीशन क्यों लिख रहे हो आप। वो बोलता है कि बस आप एक नम लिखो, इनिशियलाइज कर दो, आगे लिखो इन, और इन के आगे लिख दो num1। नहीं सॉरी, इन नहीं होता, एज होता है। नहीं एज भी नहीं होता, कॉलन होता है। हाँ ये होता है। जैसा अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो तीनों में थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पर करेगा क्या, num1 के अंदर पहली वैल्यू उठाएगा, नम में रखेगा और उसे प्रिंट करवा देगा। तो मुझे ये चीज़ भी देने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, num1 क्यों लिखूंगा, num1 में वैल्यू num1 नम के अंदर असाइन कर रहा है ना पहली वैल्यू। जब पहली मरतबा लूप चलेगा ऑटोमेटिकली इसके अंदर इंक्रीमेंट उतना हो जाएगा जब तक चलेगा जब ये हमारे पास नम जितनी वैल्यू num1 के अंदर है। ये फॉर ईच जी बिल्कुल। क्या ईच वगैरह नहीं लिखते इसमें? तुम क्या ये बोल रहे हो कि फॉर के साथ ईच भी लिखे हैं? ऐसे ईच, फॉर ईच जो जब आप सी शार्प पढ़ोगे ना, सी शार्प के अंदर पूरा लिखते हैं, सही है। जावा में हम सिर्फ फॉर लिखते हैं और इस तरह काम करते हैं, तो ये फॉर ईच कहलाते हैं। जावास्क्रिप्ट उनमें भी फॉर, सी में तो फॉर ईच लूप नहीं है, और जावा स्क्रिप्ट में भी फॉर ही लिखते हैं गालबन। हर लैंग्वेज में फॉर ईच लूप नहीं होता। हाँ ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेते हैं। ये इतना इंटेलिजेंट होता है कि ये जिस वेरिएबल से वैल्यू आ रही होती है ना, उसकी लेंथ को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। और फॉर ईच लूप हम इस्तेमाल करते हैं दो जगहों पे, या तो एरे से डेटा फैच करने के लिए या फिर डेटाबेस से डेटा की वैल्यू फैच करने के लिए, कि जितना भी वैल्यू डेटाबेस में है वो तुम्हारी सारी उठ के यहाँ पर आ जाए। सर ये ऑटोमेटिक उतना ही चलेगा जितना मतलब हमने असाइन करी है। बिल्कुल, तभी तो एरर आ रहे हैं। क्या कोई जितने एरर जैसे यहाँ पे 5 है, तो कोई एरर आ रहे हैं? 5 तक ही चलेगा। बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। तो ये तो कोई ऐसी बात ही नहीं, नज़र आ रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा मसला होता तो फिर ये एरर देता हमें। मैंने कोई कंडीशन दी हुई है, ये कंडीशन भी यही है, इंक्रीमेंट भी वही है। कंडीशन कहाँ से चेक करेगा ये, कि भाई इसके अंदर कोई वैल्यू है,
अब देख लो, अगर मैं इसके अंदर बनाता हूँ 0, और अब क्या प्रिंट कराएगा ये? कुछ भी प्रिंट नहीं कराया, यानी कि फॉर चला ही नहीं। जब उसके अंदर कुछ आया नहीं तो चला ही नहीं। आ रही बात समझ में? देखो हेलो प्रिंट हो जाता अगर चलता तो। आ रही बात समझ में? नहीं हुआ ना, यानी कि इस तरह कंडीशन आई, यानी कि उसने ऑटोमेटिकली इनिशियलाइजेशन वो कंडीशन भी चेक कर रहा है और इंक्रीमेंट भी खुद ही कर रहा है। अब मैं यहाँ पर 1 करता हूँ जैसे ही, तो वो एक मरतबा चला देगा। चीज को समझो, चीज की बारीकियों को समझो कि चल किस तरीके से रही है चीज। मैंने बता दिया ऐसा होता है ऐसा होता है, ऐसा नहीं, इस तरह नहीं समझो। उस चीज को प्रॉपर समझो कि उसका मकसद क्या है, काम क्या है। ये चीज अच्छी समझ लोगे, जीयूआई वगैरह जिंदगी भर करते रहना बैठ के, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन जब तक ये चीज आपको क्लियर नहीं होगी। बेटा जब डेटाबेस कनेक्टिविटी वगैरह करेंगे ना हम, तो उसके अंदर ये हम इस्तेमाल करेंगे इन चीज़ों का। तो बेटा ये भी हमारे पास हो गया। अब हमारे पास कंडीशन क्या होती है? नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप का मतलब क्या है? फॉर के अंदर एक और बना लो फॉर, वाइल के अंदर एक और वाइल बना लो, डू वाइल के अंदर एक और डू वाइल बना लो। मकसद ये कि नेस्टेड कंडीशन का मतलब ये कि मेरा ये फॉर की कंडीशन है। नहीं यार, कंडीशन में डिपेंड करता है, बना दो उसके अंदर अगर कुछ ऐसी। बिल्कुल पेरेंट चाइल्ड नहीं, पेरेंट चाइल्ड नहीं, वो एक अलग चीज़ है। अगर किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ है तो उसका मतलब ये नहीं कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो गई, ऐसा नहीं है। ठीक है जनाब। अब देखो ये इसका प्रॉपर सेंटेंस है, इसमें कोई भी एरर नहीं आ रहा। मकसद ये है कि मैं ऐसे भी चलाऊंगा ना तो ये एक इनफाइनाइट लूप है जिसमें ना कंडीशन डिफाइन हुई हुई है ना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो खैर इंटीजर r इक्वल्स टू 0 जब तक कि r की वैल्यू इस लेस देन 10 है, r में इंक्रीमेंट होता रहे। और क्या होता रहे? h प्रिंट होता रहे फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अभी इसको मैं कमेंट करता हूँ फिलहाल और अब चलाता हूँ। तो मेरे पास क्या हो गया? 10 एच प्रिंट हो गए। सही है। अब मैं दोबारा से इस पे जाता हूँ। और अब मैं इसको करता हूँ c इक्वल्स टू 0 जब तक कि c की वैल्यू लेस देन r है। c में प्लस प्लस होता रहे और यहाँ y प्रिंट हो जाए। और अब मैं इसको चलाता हूँ तो अब मेरा क्या आउटपुट आ रहा है? क्या मैं दरअसल आपके पास 5 के बाद आ रहा है। सर लेन देखो बेटा, सबसे पहले क्या है हमारे पास? h। सही है। उसके बाद पहली कंडीशन में ये दूसरा लूप नहीं चला। चला है क्या? नहीं चला। क्यों नहीं चला? से छोटा हो। हाँ छोटा तो है नहीं, बराबर ही है। तो ये लूप चला ही नहीं, फिर दोबारा पहले वाला लूप चला। सही है। तो आपके पास दोबारा से एच प्रिंट हो गया।
फिर आपके पास वाई का एक मरतबा लूप चला, फिर एक मरतबा एच चला, फिर दो मरतबा वाई चला, फिर एक मरतबा एच, फिर तीन मरतबा वाई, फिर एक मरतबा एच, फिर चार मरतबा वाई, फिर एक मरतबा एच, फिर पांच मरतबा वाई। समझ रहे हो? तो अब इस चीज़ को अगर मैं यहाँ से हटाऊं और यहाँ पर लगाऊं और इसके अंदर से सब कुछ कुछ निकाल दूं और इधर से ये हटा दूं और अब इसको चलाऊं, तो मेरे पास ये शेप बन गई। और अगर मैं इस वाई की जगह इस डायरेक्ट लगा दूं तो अक्सर आपको असाइनमेंट में ये चीज़ दी जाती है। आ रही बात समझ में? देखो बेटा, डिपेंड करता है कौन सी चीज़ कहाँ पर लिखो। कुछ ऊपर नीचे करोगे तो चीज़ चेंज हो जाएगी। डायरेक्टली मैंने ये वाली एग्जांपल इसलिए नहीं बनाई वरना लकीर के फकीर वही शुरू हो जाते। ठीक है, तो चीज़ को समझो, ऊपर नीचे लाजमी नहीं है कि मैं इसको 10 तरीके से बना सकता हूँ। मैं इंक्रीमेंट का इस्तेमाल करें डिक्रीमेंट भी बना सकता हूँ, डिक्रीमेंट से भी सेम रिजल्ट आएगा। प्रोग्रामिंग के अंदर ये नहीं हो सकता कि अगर शारिक एक काम करके आया है तो उसने जो तरीका इस्तेमाल करा है उसी तरीके से सबने करा होगा। नहीं, अगर तो खुद करा होगा तो फिर सबके तरीके चेंज होंगे, लाजमी है। इत्तेफाक हो गया कि दोनों के तरीके सेम हो, कहीं ना कुछ फर्क तो होगा। आ रही बात समझ में? तो ये हमारे पास नेस्टेड लूप कहलाता है। नेस्टेड लूप चलता है किस तरीके से कि पहले हमारे पास पहले लूप चलेगा कौन सा, यहां पर ये अंदर आके कंडीशन सही है, नीचे आ जाएगा c इजिकल्स टू 0 जब तक कि c की वैल्यू इज लेस देन या इक्वल टू कर दे रहा हूं। चलो मैं, ठीक है, तो आंसर में फ़र्क क्या है कि पहले ऊपर एक स्पेस बना हुआ रहा था, अब स्पेस गायब हो गया। दरअसल वो लाइन ब्रेक हो रही थी ना, क्योंकि ये लूप तो चल नहीं रहा था, तो पहले लाइन ब्रेक हो रही थी। देखो ऐसे मैं लेस देन करूँगा तो लूप चलेगा नहीं, दूसरा वाला पहली मरतबा में नहीं चलेगा। बिल्कुल सही। अब देखो, तो पहले आउटपुट क्या आ रहा है, यहाँ पर एक लाइन ब्रेक हो गई जो नीचे मैंने बनाई है। उसके बाद दूसरी मरतबा में लूप चलना स्टार्ट हो रहा है। मैंने यहाँ पर लेस देन इक्वल टू कर दिया तो अब वो लाइन ब्रेक नहीं हो रही, पहले स्टार आ रहा है और उसके बाद सी में प्लस प्लस हुआ। सी की वैल्यू आर से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। जब बड़ी हो जाएगी तो आपने वो कर दिया, ये चला कब, आपने जब किया है तो यहाँ पे स्पेस आ तो इसकी वजह से हाँ, क्योंकि लूप नहीं चल रहा था, डायरेक्ट पहले एल हो रहा था। लूप तो उस वक्त चलता है ना जब कंडीशन ट्रू होती है। तो उसके बाद क्या होगा, आर इज लेस देन इक्वल टू सी, पहली मरतबा चल जाएगा। दूसरी कंडीशन जहां पर आएगा इंक्रीमेंट करेगा। आपको मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ लूप का चलने का तरीकेकार क्या होता है। पहले इनिशियलाइजेशन होती है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो नीचे चला जाता है और उसके बाद फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी आप यहाँ पर कर रहे होते हो वो चीज़ हो रही होती है और उसके बाद ये पूरा सर्कल चलता रहता है। क्लियर है? अच्छा जनाब, तो ये तो सिंपल हमारे पास हर मर्तबा एक आर के अंदर इंक्रीमेंट होता जाएगा तो सी के स्टार्ट ज़्यादा प्रिंट होते जाएंगे। सही है? और अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ हम करते हैं। यहाँ पर सी एस 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 अच्छा जनाब, फाइव आर की वैल्यू क्या है इस वक्त, 0।
अच्छा जनाब। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं बोलता हूँ s इजिकल्स टू 5। ये भी फिलहाल 5 से चलाता हूँ मैं, और अगर s की वैल्यू लेस देन इक्वल टू r है, एक एस्पिरेंट है। अच्छा, मैं इसको मिटा देता हूँ फिलहाल। मैं इसके अंदर प्रिंट करता हूँ एक प्लस इजिकल्स टू का साइन, नहीं प्लस। मैं इसको चलाता हूँ अब। अच्छा, बिल्कुल सही है। सही जनाब। अब मैं यहाँ पर करता हूँ, और अब चलाता हूँ। तो क्या हो गया, उल्टे स्टार आ गए मेरे पास। देखो, चीज को देखकर समझा करो कि मैं क्या जो है चल क्या रहा है यहाँ पर। अब इसके बाद मैंने आपको इससे पहले वाली कंडीशन में क्या बताया था, इंटीजर c इज इक्वल्स टू 0 जब तक कि c की वैल्यू लेस देन इक्वल टू r है, c में प्लस प्लस होता रहे, और क्या प्रिंट होता रहे, स्टार प्रिंट होता रहे। अब मैं चलाता हूँ इसको। ओ सॉरी, एलन नहीं आएगा यहाँ पर। देख रहे हो, एक डब्बा बना हुआ आ गया, आधे में स्टार आ रहा है और आधे में अगर मैं यहां से इस प्लस को गायब करके स्पेस दे दूं तो मेरे पास शेप बन गई ऐसी। और अगर मैं इस स्टार से पहले एक स्पेस दे दूं तो क्या मेरे पास ये पैरामिड बन गया। आपके सामने बना रहा हूं, कोई रट्टे वाली चीज नहीं है। देखो बेटा, ये होता है आपकी स्किल, आपके प्रोग्रामिंग का जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं। अगर आपके अंदर ये स्किल है कि आप कंडीशन को देखकर दिमाग में जो चीज़ है वो बना दो, जो दिमाग में चीज़ आ रही है वो बना दो। अगर तो इस काबिल हो, समझ लो वो चीज़ समझ में आ गई, और अगर नहीं इस काबिल हो, समझ लो अभी ज़रूरत है मेहनत की। और अब मुझे ये बताओ, ये प्रोग्राम ये जो पूरा है, सिर्फ इस वाले लूप को छोड़ के, ये तो पुराना वाला ही था ना, सिर्फ बीच में एक कंडीशन बनाने के लिए मैंने नीचे वाला लूप मिटाया। क्यों? क्योंकि मुझे पहले ऊपर वाली चीज बनानी थी। क्योंकि पहले क्या हो रहा है, जब मेरा प्रोग्राम चल रहा है, पहले मेरे पास 5 स्पेस बनी हुई आनी चाहिए, उसके बाद 4 स्पेस, फिर 3 स्पेस, फिर 2 स्पेस, लेकिन हर स्पेस के बाद एक स्टार प्रिंट हो, फिर 2 स्टार प्रिंट हो, फिर 3 स्टार प्रिंट हो। लेकिन पैरामिड बनाना है तो स्टार के दरम्यान में एक गैप दे दिया, तो ये एक पैरामिड की शक्ल अख्तियार कर गई चीज। कैसे बना? गैप हटा दिया तो देखो बेटा, ये साथ साथ आ रहे ना, तो जब इधर एक स्पेस आएगा इधर, तो ये आगे नहीं हो जाएगा ये वाला स्टार। जब इधर स्पेस आएगा और इधर स्पेस आएगा दोनों जगह पे, तो फिर ये दोनों और आगे हो जाएंगे। इसी तरह जब मैं यहाँ पर ये एक लॉजिक है, इसको बनाने के और भी तरीके हैं, लेकिन ये मुझे आसान तरीका लगा तो मैंने इस तरीके को, मकसद ये मेरे दिमाग में जो चीज़ क्लिक करी मैंने उससे बना ली। ये आप पूरा कोड कॉपी करो, गूगल पे डाल दो, इस तरह का आपको बना हुआ नहीं मिलेगा। वेरिएबल का नाम चेंज होगा, कंडीशन चेंज होगी, ऊपर नीचे कोई चीज़ होगी। यही मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ। तो ये है कि कंट्रोल आप लूप को कर रहे हो।
ये हमारे पास क्या कंडीशन होती है, नेस्टेड लूप। अब देखो नेस्टेड लूप का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही लूप हो, उसके अंदर आप जितने डिपेंड करते हैं हमारी कंडीशन के ऊपर। देखो ये तो अलग उल्टा ट्रायंगल बना हुआ है ना, और ये पिरामिड बन गया। अब आप लोग का असाइनमेंट ये है अभी कि जिस तरह ये उल्टा ट्रायंगल यहाँ बना हुआ है, ट्रायंगल के इस साइड पे भी उल्टा ट्रायंगल यूं करके बना हुआ। आ रही बात समझ में? जिस तरह ये उल्टा ट्रायंगल बना हुआ है ना, पीछे पिरामिड है और पिरामिड के बाद इस तरह का उल्टा ट्रायंगल यहाँ बन के पूरे बॉक्स को कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल स्क्वायर, लेकिन टी से जिस तरह इस तरह टी आ रहे हैं ना यहाँ पर, इस तरह भी टी से स्क्वायर कंप्लीट हो।